बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लिए चल रही अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं के संचालन पर संकट गहराता जा रहा है। जिले से यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित कई राज्यों के लिए बस ऑपरेटर्स को 5 साल पहले परमिट जारी किया गया था। इन परमिटों की अवधि अब समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक इनकी वैधता बढ़ाने के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। इस स्थिति के चलते 26 जनवरी के बाद रीवा से अन्य राज्यों के लिए चलने वाली बसों का संचालन बंद होने की संभावना बन गई है। रीवा से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और बनारस के लिए सबसे अधिक बसें संचालित हो रही है। यात्रियों की संख्या इन रूटों पर काफी अधिक है और कई स्थानों पर रेल सेवाओं की सुविधा नहीं होने के कारण लोग बसों पर ही निर्भर हैं। इस तरह महाराष्ट्र में नागपुर जाने वाली बसों की संख्या सर्वाधिक है। यदि बस सेवाओं को 26 जनवरी के बाद बंद करना पड़ा तो न केवल बस ऑपरेटर्स को आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि यात्रियों की दैनिक यात्रा और सुविधा पर भी गंभीर असर पड़ेगा। बस ऑपरेटर्स ने पहले ही परिवहन विभाग से परमिट की अवधि बढ़ाने की मांग लगातार की है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि 26 जनवरी से पहले कोई आदेश जारी कर उन्हें राहत दी जाए। यदि आदेश जारी नहीं होता तो रीवा से लगभग आधा सैकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बसों का संचालन प्रभावित होगा। इन बसों के बंद होने से यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कई रूटों पर बस ही एकमात्र सार्वजनिक परिवहन का साधन है। रीवा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि परिवहन विभाग ने 15 वर्ष से पुरानी बसों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। इस दिशा में रीवा संभाग में सबसे अधिक 28 पुराने बसों के परमिट निरस्त किए गए हैं। विभाग ने इन बसों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए कई स्थानों पर जांच भी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बसों का परमिट ग्वालियर मुख्यालय से जारी किया जाता है और फिलहाल परमिट बढ़ाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बस ऑपरेटर्स इस मुद्दे को लेकर जल्द ही बैठक करने वाले हैं, जिसमें वे आगे की रणनीति तय करेंगे। ऑपरेटर्स का कहना है कि यदि परमिट आगे नहीं बढ़ाएगी तो 26 जनवरी के बाद कई रूटों पर बसें संचालित नहीं हो पाएंगी। इसके कारण यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधन खोजना पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम विशेष रूप से पुराने वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों के पालन के लिए लिया गया है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक परमिट की अवधि समाप्त होने और पुराने वाहनों की सेवा समाप्त करने के निर्णय का मकसद बस सेवाओं की गुणवत्ता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विभाग ने कहा कि नए परमिट जारी होने तक बस ऑपरेटर्स को वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करना होगा। हालांकि कई छोटे ऑपरेटर्स और निजी कंपनियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। बस सेवाओं की निरंतरता पर संकट के मद्देनजर यात्रियों और ऑपरेटर्स के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सुझाव दिया कि बस यात्रियों को अपने टिकट पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की जानकारी रखनी चाहिए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों और महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण इन रूटों पर यात्रा में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऑपरेटर्स का कहना है कि यदि परमिट जल्द जारी नहीं हुए तो वे केवल उन रूटों पर ही संचालन कर पाएंगे जिनके लिए वैध परमिट है। इससे कई जिलों और राज्यों में आवागमन बाधित हो सकता है। परिवहन विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि बस सेवाओं के संचालन में किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। विभाग समय समय पर वाहनों की जांच करता रहेगा और पुराने असुरक्षित वाहनों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्णय से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन इसमें असुविधा का खतरा भी नजर आता है। बस ऑपरेटर्स और विभागीय अधिकारियों के बीच चर्चा जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कोई स्पष्ट आदेश सामने आएगा, जिससे यात्रियों और ऑपरेटर्स दोनों को राहत मिल सकेगी। यदि आदेश नहीं आया तो 26 जनवरी के बाद रीवा से अन्य राज्यों के लिए बस सेवाओं का संचालन पूर्णतः बंद हो जाएगा।
इस पूरे मामले में न केवल बस ऑपरेटर्स बल्कि जिले के हजारों यात्रियों की यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। विभाग ने यह भी सुझाव दिया कि ऑपरेटर्स वैकल्पिक साधनों पर विचार करें और यात्रियों को पहले से सूचना दें ताकि अचानक बंद होने की स्थिति में लोगों को परेशानी ना हो।